बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। चिकन का ऐसा सिंधी पुलाव खुशबू से ही भूख लगा दे, हर नवाला जायके से भरपूर। ये रवायती नहीं, ये है लाजवाब सिंधी स्टाइल। ये सिंधी पुलाव जो हर नवाले में कहानी सुनाता है, ऐसा जायका जो बचपन की याद दिला दे। आज कुछ ख़ास पका है आपके लिए, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमने एक प्यारी सी अपनी कढ़ाई लेनी है जो हमें तरह तरह के जायके से नवाजती है। इसके बाद हमने इसमें 1 कप ऑयल का शामिल किया। उसके बाद हमने शामिल किया इसमें प्याज। एक बड़ा प्याज लेकर हमने इसको बारीक कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया ताकि हम इसको लाइट ब्राउन कर सकें। हमने इसको लाइट ब्राउन करना, हाँ हमने इसमें से निकाल लेना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी नई से नई और आसान और लाजवाब, कुछ मीठी और कुछ तीखी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब यहाँ पर देखें, मैंने प्याज निकालने के बाद चिकन को शामिल कर दिया। चिकन को मैंने इतना ब्राउन करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इस कलर चेंज होने के बाद हमने शामिल कर देना है इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने खुशबू आने तक भून लेना है। अब प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो जाए तो हमने अब इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, 2 तेज़पात और 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 काली मिर्च, 3-4 लौंग और 1 जवत्री का टुकड़ा और 1 ही हम शामिल करेंगे दालचीनी का टुकड़ा। इनको भी हमने डाल देना है ताकि इनकी भी खुशबू आ जाए। यकीन माने ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आप सिंपल पुलाव बनाना भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा कि ना कोई चटनी ना कोई सलाद वगैरह। ये अगर इसी तरह भी खाएंगी तो हाथ तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बनेगा। अब जब यहाँ पे देखो लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो हमने इसमें शामिल कर दिए 2 बड़े टमाटर काट कर। अब हमने टमाटर इतना 2 मिनट के लिए इतना भूनेंगे हम इसको, टमाटर भी नरम हो जाएं और चिकन भी हल्का सा गल जाए। इसके बाद हमने शामिल करने हैं मसाले कुछ इतने ज़्यादा नहीं इसमें शामिल किए जाते हैं, बहुत कम मसालों से ये बन जाएगा। और सबसे पहले मैंने शामिल की 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च। उसके बाद मैंने डाल दिया नमक का 1 बड़ा चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाला धनिया पाउडर और साथ ही मैंने हाफ चम्मच डाला ज़ीरा पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद हमने भून लेना। इसके बाद मैंने भिगो के रखी थी 3 से 4 चम्मच इमली और 4 से 5 आलू बुखारे। इनको मैंने पहले ही भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाएं। उसको भी डालकर हमने अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई की है। इसके बाद शामिल कर देंगे हम पानी। 1 किलो चावल है और 1.5 किलो मैं पानी शामिल करूँगी इसमें। अब हमने थोड़ा सा इसको पकने देना है ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा फिर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। अब थोड़ी देर के लिए इस पर कवर रख देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। अब देखें उबाल आ चुका है। अब हमने शामिल कर देने इसमें चावल। 1 किलो चावल हैं और 1 किलो ही चिकन था और 1.5 किलो मैंने इसमें शामिल किया पानी। चावल शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको भी हिला देंगे और इसके बाद हमने शामिल करना है 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च का पेस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इससे भी टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही करारे से बनेंगे। ना कोई मसाला ज़्यादा ना कोई कमी, बस मुकम्मल तवाज़ुन। ऐसे भी रेसिपी होती है तैयार और होती भी नहायत ही लाजवाब। अब यहाँ पर देखें, हमने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। ये पानी खुश्क हो रहा है, पानी नीचे चला गया और इस पर बबल आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब ये दम के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें और कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया। और उसके साथ ही हमने डाल देना जो हमने प्याज हाफ निकाल के रखा था फ्राई किया हुआ, वो ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए। इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू बढ़ेगी। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा फूड कलर लेना है और दोनों साइड पे हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ताकि थोड़ा सा कलर खूबसूरत हो जाए। और इसके बाद हमने कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। अगर आप रुमाल रखना चाहते हैं, ढक्कन आपका थोड़ा सा टेढ़ा या हो तो आप जिसमें से हवा निकलती हो तो आप रुमाल रख सकते हैं। मैंने रुमाल नहीं रखा क्योंकि कवर हमारा फिट था, इसलिए रुमाल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने नीचे तवा ज़रूर रख दिया था। सिंधी पुलाव हमारा तैयार हो गया। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा कलर आया है।
सिंधी पुलाव सिर्फ खाना नहीं, एक रवायत है जो नस्लों से जायके के साथ जुड़ी हुई है। ये खुशबू, ये मज़ा यादों को साथ ले जाता है। अगर आपके घर में भी ये खुशबू फैले तो हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि असल मज़ा तब ही है जब हर नवाला दिल को खुश कर दे। अब हमने चावलों को डिश में डाल लिया है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन करें, आप एक बार बनाएंगी तो बार बार दिल करेगा। अब हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।